प्यारे बच्चों, टॉपिक नंबर 1 का लास्ट पीएफपी है। देखो, ये पीएफपी करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि यूनिट कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट। मैं मानता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यूनिट कन्वर्जन है। मतलब क्या है, आपको एक वेवलेंथ दे रखी है मिलीमीटर में और दूसरी वेवलेंथ दे रखी है आपको सेंटीमीटर में, लेट अस सपोज। तो आपको क्या करना होता है, अगर जितनी भी मीटर वाली यूनिट हैं सबको मीटर में लो। मीटर वाली यूनिट मतलब सेंटीमीटर में अगर उसको दे दे तो उसको भी मीटर में लो, मिलीमीटर में दे दे तो उसको भी मीटर में लो, और किसी में भी दे दे वो लेंथ वाली यूनिट को आपको मीटर में लेना है। बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो आप जितना भी क्वेश्चन आप सोल्व करने के लिए जाए, सबसे पहले आप यूनिटों को एसआई में लिख लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन के अंदर 40% जीत जाते। जब आप ये करेंगे, बाकी आप कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूले लगाएं, हमारी तरह आपको सिखा रहे हैं, और वैसे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन जरूरी ये है कि पहले आप यूनिटों को सेम कर लें, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने यूनिटों को सेम नहीं किया तो। देखो क्या है भाई मसला, यहाँ पर आपसे कह रहा अ बॉडी सेंड वेव्स 100 mm लॉन्ग। इसका मतलब क्या है, एक बॉडी है जो वेव सेंड कर रही है 100 mm लॉन्ग, मतलब ये एक तरह की वेवलेंथ है। तो एक वेवलेंथ आपको ये दे रखी है, आपसे कह रहा थ्रू अ मीडियम ए मीडियम से वेव जा रही है निकल के, और उसकी वेवलेंथ ये है। आगे बोल रहा है 0.25 मीटर लॉन्ग, यही वेव जो है वो 0.25 मीटर लॉन्ग वेवलेंथ बनाती है, लेकिन किस में, मीडियम बी के अंदर। अब एक ही वेव है, ए मीडियम से निकली, बी मीडियम में चली गई। ए मीडियम में वेवलेंथ ये है, बी मीडियम में वेवलेंथ ये हो गई। तो आप एक बात बताएं, ये mm में दे रखा, ये मीटर में दे रखा, तो दोनों को आपको मीटर में लिख देना। तो आप कह देंगे कि लैम्डा मतलब वेवलेंथ ए मीडियम में जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 100 mm। तो तोड़ना इसको यार, कर इसको सोल्व। कैसे होगा, 100 mm का मतलब होता है, देखो एक मीटर के अंदर 1000 mm होते, लेकिन अगर 1 mm में मीटर की बात करूंगा तो 10 की पावर माइनस का 3, तो इसका मतलब हो गया 10 की पावर माइनस का 1। अगर इसको सॉल्व करोगे 10 की पावर -1, जिसको बोलते हैं 1/10 मीटर। तो ठीक है, मीडियम ए के अंदर वेवलेंथ आ गई 1/10 मीटर। क्लियर है ना। अब ऐसे ही मीडियम बी के अंदर जो वेवलेंथ दे रखी है आपको कितनी है, 0.25 मीटर। चलो जी, दोनों हो गई, ए मीडियम के अंदर भी आ गई और बी मीडियम के अंदर भी आ गई। आपसे कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन मीडियम ए, ओहो हो, मीडियम ए के अंदर वेव की वेलोसिटी आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वेव वेलोसिटी दे रखी है मीडियम ए में कितनी है, 80 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो ये सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि आप सब चीज़ें मीटर में लिख रहे हो तो इसको भी मीटर में लिखो। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 10 की पावर -2 है तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि ये 0 जो है पावर को ख़त्म कर देगा, 1 ख़त्म कर देगा, 10 की पावर -1 छोड़ेगा, और जो 10 की पावर -1 होगा वो डिवाइड में जाएगा, 8/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। देखो आपने यूनिट सेम कर ली। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन मीडियम बी। मीडियम बी के अंदर वेव बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक बात बता दूं, अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, बट इसकी जो वेवलेंथ वगैरह ना वो चेंजेस हो जाती हैं, स्पीड में फ़र्क आ जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो आप कहेंगे सिंस ये फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, और फ्रीक्वेंसी का अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो v = न्यू इंटू लैम्डा से फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो v/λ हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आप फ्रीक्वेंसी को कह सकते हैं कि v/λ का रेशियो होता है, तो ये भी सेम होगी। तो मतलब ये हो जाएगा va/λa, ये बराबर हो जाएगा vb/λb के। ठीक है। अब आपसे पूछ के रहा, vb पूछ रहा, तो यहाँ से vb निकाल देंगे, तो vb कितना हो जाएगा आपके पास, लैम्डा से ऊपर मल्टीप्लाई, तो λb/λa इंटू va, ये हो गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। अब आप लैम्डा v की वैल्यू कितनी है दे रखा, लैम्डा b आपको दे रखा 0.25, तो इसको 0.25 ऐसे रहने दो। अच्छा, लैम्डा a कितना है आपके पास, 1/10, तो इसको आप 1/10 ऐसे लिखें। और va कितना है आपके पास, यह है 8 डिवाइडेड बाई 10। लो जी, ये हो गया।
इस वाले 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 0.25 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.25 की 8 से मल्टीप्लाई, 25 अट्ठे होते हैं 200, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। बस इतने सिंपल वे में आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कुछ टफनेस है, कॉन्सेप्चुअली ये बात आपको याद रख लेनी है बहुत अच्छे से कि फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाती हैं जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो होप सो क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। जल्दी से यार इसको शेयर करो और लाइक कर दो।